इस 5 महीने में आपने हर परिस्थिति में हमारी सहायता करी है प्रभु। हम आपके उपकारों को कभी नहीं भूलने पाए मेरे पिता। हम हमेशा आपके धन्यवादी हो, ईमानदारी के साथ आपके धन्यवादी हो जाए मेरे परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद दें। तेरे कोल ओने हाँ, सिर नू चुकाने हाँ, तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरे आ। तेरे कोल ओने हाँ, सिर नू चुकाने हाँ, तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरे आ। तेरे कोल ओने हाँ, सिर नू चुकाने हाँ, तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरे आ। एक आस लेके आया, फरियाद लेके आया, तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरे आ। एक आस लेके आया, फरियाद लेके आया, तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरे आ, रब्बा मेरे आ। तेरे कोल ओने हाँ, सिर नू झुकाने हाँ, तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरे आ। तेरे कोल ओने हाँ, सिर नू झुकाने हाँ, तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरे आ। मेरी जिंदगी का रब तू ही है, सारी दुनिया का रब तू ही है। मेरी जिंदगी का रब तू ही है, सारी दुनिया का रब तू ही है। मेरी आस है यहोवा, मेरा साथ है यहोवा, हर गल्ला मैनू उतर देवे, तैनू पुकारा चल यहोवा। मेरी आस है यहोवा, मेरा साथ है यहोवा, हर गल्ला मैनू उतर देवे, तैनू पुकारा चल यहोवा। तैनू पुकारा जदों यहोवा रब्बा मेरे आ, रब्बा मेरे आ, रब्बा मेरे आ, रब्बा मेरे आ। तेरे कोल ओने हाँ, सिर नू झुकाने हाँ, तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरे आ। तेरे कोल ओने हाँ, सिर नू झुकाने हाँ, तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरे आ। सब करें। एक आस लेके आया, फरियाद लेके आया, तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरे आ। एक आस लेके आया, फरियाद लेके आया, तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरे आ, रब्बा मेरे आ। तेरे कोल ओने हाँ, सिर नू झुकाने हाँ, तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरे आ, रब्बा मेरे आ, रब्बा मेरे आ। तू ही हमारा रब है खुदावंद, तू ही हमारा सब है प्रभु, तू ही हमारी जीत है खुदावंद, तू ही हमारा शरण स्थान है प्रभु, तू ही हमारा गौरव है खुदावंद। मेरे घमंड का विषय केवल मेरा परमेश्वर है, मेरे आनंद का विषय केवल मेरा परमेश्वर है, मेरी बरकतों का विषय केवल मेरा परमेश्वर है, मेरी चंगाई का विषय केवल मेरा खुदावंद है, और मेरे जीने का मकसद भी केवल मेरा पिता है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, अद्भुत आराधना के लिए, जितने आज हम सब एक साथ मिलकर तेरी आराधना कर रहे हैं प्रभु। माध्यम आपने बनाया प्रभु, समय आपने दिया प्रभु, शक्ति आपने दी प्रभु। हम तेरे साथ हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी जीवन की सौभाग्य का समय है।
इस अद्भुत समय में आप हमारे साथ हैं, हमसे बातचीत कीजिए पिता। आदर महिमा सब कुछ आपको देते हैं, विनती यीशु के पाक नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद देते हैं कि उसकी उपस्थिति में खुदा ने एक बार और हमें रखा है, और विश्वास करते हैं कि आप सभी सुरक्षित हैं, आशीषित हैं, प्रभु में आनंदित हैं, और उसका साथ रहना हमारा आनंद है। और हमारा आनंद जब खुदा में होता है तो कोई भी परिस्थिति हमें निराश नहीं कर सकती, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ है। तो आए आज की सुबह हम खुदा के कलाम में चलेंगे, और हमारे बीच में ब्रदर संजीव आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। आए हम अपने हृदय को तैयार करें आज के वचन के लिए, कि प्रभु हमारे इस वचन के द्वारा आज बहुत ऐसे आशीष दें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। वाकई में पिता परमेश्वर 5 महीनों तक प्रभु आपने हमें संभाला है प्रभु जी। पिता बीते दिनों में प्रभु जी बहुत से लोग इस संसार को छोड़कर चले गए प्रभु जी, और आज भी हम जीवित और जिंदा है प्रभु, सुरक्षित है पिता। कोई महामारी कोई रोग प्रभु हमारे डेरे के निकट नहीं आया, ये केवल आप ही की कृपा है, आप ही की दया है कि पिता आपने इस कलीसिया के हर एक सदस्य को पिता आपने भला और चंगा रखा है प्रभु, आपने आगे और पीछे से घेर रखा है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप ही हमारे यहोवा परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपने परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया प्रभु जी, और परमेश्वर जो बाहर से भी प्रभु जी जो लोगों के फ़ोन आए प्रभु जी, और परमेश्वर प्रभु उन्हें भी आपने चंगा किया। हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जैसे आपने प्रभु आराधना में परमेश्वर हमें आशीष दी, ऐसे ही पिता आज के वचन में भी आशीष देना पिता। आज का वचन हम सब के लिए एक आशीष का वचन ठहरे प्रभु। इस वचन को हम अपने हृदय रूपी पट्टियों पे लिख लें प्रभु, और सर्वदा आपके नाम का धन्यवाद करें, और यहोवा की सदा स्तुति और प्रशंसा निरंतर हमारे मुख से होती रहे प्रभु। जब तक हम इस पृथ्वी पे हैं पिता, तेरे नाम की महिमा को करते रहे प्रभु। तेरे नाम से हमें कोई भी संसार का व्यक्ति अलग ना करने पाए प्रभु जी। हम विनती करते हैं पिता, जब हमने अपनी आत्मा प्राण और देह को आपके लिए प्रभु जी आपके वचन के लिए दिया है प्रभु, आपका वचन ही हमारी रक्षा करेगा, आपका वचन ही हमें परमेश्वर अगुवाई करेगा प्रभु। हमारा विश्वास है आपके वचन में शक्ति है, सामर्थ है प्रभु जी, क्योंकि आप ही है मेरे पिता हमारे सब कुछ पिता। हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज के वचन को आपकी दासी को आपके हाथों में सौंपते हुए इन दुआओं को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन आमीन। फिर से एक बार परमेश्वर के पवित्र नाम में हम सब जो प्रभु के सम्मुख बैठे हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, तो अपने मनों को तैयार करें कि आज 5वें महीने के इस अंतिम विश्राम दिन में हमारा प्रभु एक बार फिर से जोरावर रीति से हमसे बातचीत करे, और आज का ये वचन हमारे आत्मिक यात्रा में हमारी सहायता करे, ताकि ये जीवन जो खुदा ने हमें दिया है, इस जीवन में हम हर एक क्षेत्र के अंदर आशीषित होने पाए। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। 5 महीने हम जीवित हैं, यह हमारी गवाही का सबसे बड़ा विषय है। चारों ओर मृत्यु का भय था, बीमारियां थी, संकट था, तनाव था, निराशा थी, डर थी, विपत्तियां थी, बंधुआई थी, मगर उन सभी समय में एक था जो हर समय हमारे साथ था, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। तो रात और दिन हमारी सुनता था और हमारे साथ बना रहा। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आप सभी सुरक्षित हैं, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद, एक दूसरे के साथ आप जुड़े हैं उसके लिए धन्यवाद, और विशेषकर धन्यवाद देते हैं जितनी भी प्रार्थना निवेदन हमारे पास आते हैं। हम सब ने जब मिलकर उन सब के लिए दुआएं करी हैं, हमारे दुआओं के असर से हमारे भारत को, हमारे दिल्ली सिटी को, हमारी कलीसिया को हमारे परमेश्वर ने सुरक्षा दी है, आशीष दी है और छुटकारा दिया है। उन सभी प्रार्थनाओं के लिए आप सबका धन्यवाद करते हैं। इसी रीति से अपनी प्रार्थनाओं का असर इस पूरे विश्व पर छोड़ें, पूरे भारत पर छोड़ें। हमारी प्रार्थनाएं प्रभावशाली हैं, जीवनों को बदल देती हैं, प्रकृति को बदल देती हैं। इसीलिए आपकी प्रार्थनाएं हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रार्थनाओं में बने रहें, आपकी प्रार्थनाओं से ही संसार बच जाएगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं।
आइए आज के वचन में चलेंगे, मेरे साथ निकालें यिर्मयाह की पुस्तक, पुराने नियम में यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 13 अध्याय, उसका 1 पद से लेकर 2 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 13 अध्याय 1 पद से लेकर 2 पद तक। यहोवा ने मुझसे यूं कहा, जाकर सनी की एक लुंगी मोल ले, उसे कमर में बांध और जल में मत भीगने दे। तब मैंने एक लुंगी मोल लेकर यहोवा के वचन के अनुसार अपनी कमर में बांध ली। आमीन। यहाँ यिर्मयाह भविष्यवक्ता जो इस पुस्तक को लिखते हैं, यिर्मयाह भविष्यवक्ता परमेश्वर से बात करते थे और परमेश्वर उनसे बात किया करते थे, और जो परमेश्वर उन्हें बताया करते थे उसके बाद वो लोगों को उन बातों को बताया करते थे। तो प्रभु का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रकाशन भविष्यवक्ता यिर्मयाह नबी के पास था, और यिर्मयाह नबी से परमेश्वर ने 3 बातें कही 1 से लेकर 2 पद में। पहली बात, यहोवा ने मुझसे यो कहा, और ये बात वो अपनी प्रजा के लोगों को बताते हैं कि एक पेटी मोल ले। पेटी का मतलब है एक कपड़ा, एक कपड़ा जिसको कि अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लिनन कहा जाता है। लिनन का कपड़ा एक ले और उसे मोल लेकर कमर में बांध और जल में भीगने ना दे। 3 चीजें यहोवा ने यहाँ इन्हें कही। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं 3 से लेकर 5 पद को। तब दूसरी बार यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। पहली बार जब यहोवा ने यिर्मयाह नबी को वचन बोला, तब बोला कि एक पेटी मोल लेना, कमर से बांधना और भीगने मत देना। 3 चीजों को बोला। दूसरी बार जब यहोवा ने यिर्मयाह नबी से बात करी तो उन्हें एक और बात को बताया। 4 पद को पढ़े। जो लुंगी तूने मोल लेकर कटी में कस ली है, जो लुंगी तूने मोल लेकर कटी में कसी यानी कि कमर पर बांधी है, उसे फरात के तट पर ले जा। हाँ। और वहाँ उसे चट्टान की एक दरार में छिपा दे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मैंने उसको फरात के तट पर ले जाकर छिपा दिया। यहोवा ने दूसरी बार उनसे क्या कहा कि जो लुंगी या जो कपड़ा तुमने उसे लिया है, अभी तक तो तुमने उसे कमर पे बांधा था, अब उसे ले जाकर चट्टान में जाकर क्या कर दो, छिपा दो। इसके बाद हम 11 पद को पढ़ें। 6 और 7 माफ करो। बहुत दिनों के बाद यहोवा ने मुझसे कहा, हाँ। उठ फिर। इसके बाद पहले यहोवा ने उनको 3 चीजें करने के लिए कही। दूसरी बार यहोवा ने कहा अब उस कपड़े को ले जाकर चट्टान में छिपा दो, और उसके बाद लिखा है 6 पद के अंदर, फिर उसके बाद बहुत दिनों के बाद, हम नहीं जानते कितने महीनों के बाद, कितने सालों के बाद ये बात करी, लेकिन फिर से यहोवा ने उससे बात करी 6 पद में। उठ फिर फरात के पास जा, फरात के पास जा, जिस और लुंगी को मैंने तुझे वहाँ छिपाने की आज्ञा दी, उसे वहाँ से ले। तब मैं फरात के पास गया और खोद कर जिस स्थान में मैंने लुंगी को छिपाया था वहाँ से उसको निकाल लिया, और देखो लुंगी बिगड़ गई थी, वह किसी काम की ना रही। लुंगी बिगड़ गई थी और किसी काम की ना रही, क्योंकि बहुत दिनों के बाद यहोवा ने उसको कहा कि अब तू क्या कर, इसे निकाल कर निकाल। ये उदाहरण को, जो पेटी का उदाहरण हम पढ़ रहे हैं यिर्मयाह नबी के द्वारा, इस वचन को पढ़ने के दौरान में हम कुछ बातों को सीखें, इस प्रकाशन को सीखें जो परमेश्वर मेरे को और आपको आप तक पहुंचाना चाहता है। पेटी का अर्थ है इजराइली, इजराइलियों के लोग। जो सनी की पेटी का यहाँ पर जिक्र किया गया, जिस लुंगी का जिक्र किया गया है, वो है इजराइली लोग। और उसके विषय में लिखा गया है पहले ही पद के अंदर कि यहोवा ने मुझसे कहा जाकर एक पेटी मोल ले और कमर से बांध और उसे जल में भीगने ना देना। यानी कि मिस्रियों के देश से जब इजराइलियों को परमेश्वर ने क्या किया, छुड़ाया। हम जानते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है इस पेटी को क्या लेना, तू मोल लेना।
मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा क्या लिया है? मोल लिया है। इजराइलियों को खुदावंद ने छुटकारा दिया था। उनके लिए बड़े बड़े काम भी किसने किए थे? परमेश्वर ने किए थे। उसका 11 पद के अंदर में लिखा गया है, यहोवा की यह वाणी है हाँ, कि जिस प्रकार से लुंगी मनुष्य की कमर में कसी जाती है इसीलिए आपको स्पष्ट हो, ये बात मेरी ओर से नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखी है। जिस प्रकार से उसने पेटी के विषय में बातों को कहा, उसका पूरा प्रकाशन 11वां पद के अंदर में उसने लिखा है कि उसी प्रकार से, जिस प्रकार से पेटी मनुष्य के कमर में कसी जाती है, उसी प्रकार से मैंने इजराइल के सारे घराने और यहूदा के सारे घराने को अपनी कटी में बांध दिया था। उसी प्रकार से मैंने क्या किया था? इजराइलियों को और यहूदा के सारे घराने को यहोवा ने क्या किया था? बांध, यानी कि यहोवा ने अपने साथ क्या कर लिया था? जोड़ लिया था। जैसे पेटी को यिर्मयाह को कहा कि तू अपनी कमर पे बांध, मोल ले और उसे कमर पर बांध, तो खुदा ने कहा ऐसे ही मैंने इजराइलियों को भी क्या किया था? अपनी कमर से बांधा था। आगे कि वह मेरी प्रजा बने, कि वो क्या बने? मेरी प्रजा बने। किस लिए बांधा था? कि वो मेरी क्या बन जाए? हम परमेश्वर की क्या बन जाए? परमेश्वर ने इजराइलियों को चुना कि वो क्या बने? खुदा की। उसने पेटी को मोल लिया कि वो क्या कर सके? यिर्मयाह की कमर से बांध सके। तो उसने कहा मैंने उसी के अनुसार उन्हें क्या किया? छुड़ाया कि वो क्या बने? मेरी प्रजा बने और क्या करे? मेरे नाम और कीर्ति और शोभा का कारण। किस लिए बांधा खुदा ने इजराइलियों को अपनी कमर के साथ में? कि वो क्या करे? मेरी, सबसे पहले क्या करे? मेरा नाम। किसका नाम? प्रभु। सब बोले प्रभु यीशु मसीह का नाम। और दूसरा काम किस लिए बांधा खुदा ने? क्या करे वो? उसकी, किसकी कीर्ति बढ़ाए? परमेश्वर की। किसकी शोभा बढ़ाए? परमेश्वर। किसकी, क्या रीजन था खुदा को हमें अपने साथ बांधने का, हमें अपने लहू को बहाकर मोल लेने का? क्या एक रीजन था कि हम क्या करें? उसके नाम को बढ़ाएं और उसके नाम की क्या करें? कीर्ति बढ़ाएं और उसके नाम की क्या करें? परंतु आगे लिखा गया, परंतु उन्होंने ना माना। परंतु उन्होंने ना माना। मुझे और आपको खुदा ने छुड़ाया है, मोल लिया, छुड़ाया। हमारी दुआ प्रार्थनाओं को सुनता है, हम बीमार होते हैं हमें चंगा करता है, हमारी कमी घटी होती है हमारी सब चीजों को हमें आशीषित कर देता है। इजराइलियों को छुड़ा कर लेकर आया मिस्र देश की गंदी बंधुआई से, आकाश से मन्ना खिलाया, चट्टान से पानी पिलाया, बहुत सुरक्षा दी, बहुत सुरक्षा दी। खुदा ने हमें भी छुड़ाया। आप सोच कर देखें, जब खुदा में नहीं थे और आज जब परमेश्वर के साथ हैं, हमारे जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा अंतर है। ये सब कुछ किया परमेश्वर ने, अपने साथ जोड़ कर रखा, अपने साथ बांध कर रखा, लेकिन वो ये चाहता था कि हमारे द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, खुदा के नाम की कीर्ति बढ़े, उसके नाम की प्रशंसा बढ़े। प्रभु ये नहीं चाहता था कि केवल हम आनंदित हो, आशीषित हो। हमें सुरक्षा केवल इसने नहीं दी थी कि हम बहुत ही मौज मारे, लेकिन खुदा का काम कहता है, नाम वचन बताता है कि उसने इसलिए छुड़ाया कि उसका नाम बढ़ाए, उसकी कीर्ति बढ़ाए और उसकी शोभा बढ़ाए। लेकिन वो क्या कहता है? मेरी प्रजा ने ऐसा नहीं किया। अब हम पढ़ेंगे 8वां पद। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। यहोवा यूं कहता है, इसी प्रकार से मैं यहूदियों का गर्व और यरूशलेम का बड़ा गर्व नष्ट कर दूंगा। इसीलिए क्या कहता है कि मैं क्या करूंगा? उनका गर्व को क्या कर दूंगा? उनके घमंड को क्या कर दूंगा? नष्ट कर दूंगा। इजराइलियों को घमंड हो गया था। जानते किस चीज का घमंड था? इजराइलियों को जब मिस्र से छुड़ा कर लेकर आया था ना खुदा, तो उसके पीछे फिरौन की सेना लगी थी जो उन्हें मार देना चाहती थी। ऐसी बंधुआई में रहा करते थे, इतने सताव में रहा करते थे। परमेश्वर ने दया करी उस प्रजा के ऊपर, उन्हें छुड़ा कर लेकर आया, उन्हें सुरक्षा दी। वो दिन और रात चलते थे। कमाल की बात थी कि उनके जूते नहीं घिसा करते थे, उन्हें पसीना नहीं आया करता था, वो थका नहीं करते थे, वो बीमार नहीं पड़ा करते थे। इतने वर्षों तक जंगलों में रहे, लेकिन किसी जंगली जानवर ने उन्हें कभी छुआ तक नहीं, उन्हें कभी कांटा तक पैर में नहीं छुपा।
यहाँ तक कि खुदा का कलाम कहता उनके लिए समुंदर भी 2 भागों में हो गया, उनके लिए चट्टान भी पानी दे दिया करती थी, उनके लिए परमेश्वर दिन में बादल का खंभा बनकर चलता था, रात में आग का खंभा बनकर चलता था। और जब इतनी बरकतें, इतनी आशीषें हुआ करती थी, जब वो खूब ही आशीषों में थे, खुदा का वचन कहता था उन्हें घमंड आ गया। वो कहते थे कि हमसे अच्छा तो और कोई है ही नहीं, हमारे से अच्छी सुरक्षा तो और किसी के पास है ही नहीं। उनके पास घमंड आया। खुदा का वचन कहता, 8वें वचन को हम पढ़ें दोबारा से। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, यहोवा यूं कहता है, इसी प्रकार से मैं यहूदियों का गर्व और यरूशलेम का बड़ा गर्व नष्ट कर दूंगा। इसी कारण से उनको जो घमंड आया कि हमें तो बड़ी सुरक्षा, हमारी दुआ प्रार्थनाओं को तो खुदा सुन लेता है, हम मांगते हैं वो आकाश से मन्ना बरसा देता है, इतनी सुरक्षा। और जब इतना होने लगा तो वो खुदा का आदर करना बंद कर गए। वो परमेश्वर को वो आदर नहीं देते थे जो आदर परमेश्वर को देना चाहिए। उन्होंने इतने अद्भुत काम देख लिए कि अब प्रभु को वो बहुत ही हल्के में लेने लगे। परमेश्वर का डर और भय उनके जीवन से खत्म हो गया और इतना प्राउड आ गया कि हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, हम तो प्रभु के लोग हैं, हम तो प्रभु के लोग हैं, हम तो बहुत सुरक्षित हैं। ओ दूसरे लोगों को देखो कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, दूसरे लोगों को देखो कोई आशीषें नहीं है, दूसरे लोगों की जिंदगियां देखो वही की वही है। इस प्रकार से उनकी जिंदगियों में घमंड आ गया। कई बार प्रिय लोग, हमारे जीवन के अंदर भी ऐसा ही घमंड आ जाता है। हम कहते हैं हम तो प्रभु के चुने लोग हैं, हमारी दुआओं को तो खुदा सुन लेता, उसकी दुआ को तो खुदा सुनता नहीं, उनका जीवन तो वही का वही है, उनका घर तो वैसा का वैसा ही है, उनकी समस्या तो वैसी की वैसी है। ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं हमारी जबान में, हमारी सोच में इस प्रकार का घमंड आ जाता है। और यही घमंड उस समय इजरायलियों के जीवन में आ गया और ये घमंड उनका क्या बना, नाश होने का कारण बन गया। प्रभु का अनुग्रह था। हमें ये सोचना चाहिए, अगर आज हमारी जिंदगी के अंदर बरकत है, आज अगर हम चंगे, आज अगर आशीषित है। आज बहुत से विश्वासी लोग इस बात को भी बहुत ही प्राउड के साथ में कह रहे हैं, अरे हमें तो कोरोना नहीं हो सका, कोरोना हो भी गया तो हम ठीक हो गए, हम तो बच गए। ये हमारे घमंड का विषय नहीं है, ये खुदा का अनुग्रह है जो हम सुरक्षित है। हम लोगों को कभी ये ना कहें, किसी को भी हम तुच्छ ना समझे, हम कहें परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तूने हमें चंगा किया है। उसको आदर देना जरूरी है। हमें किसी भी बात में फूलने की जरूरत नहीं। अगर हमने बड़ा मकान बना लिया, बड़ी गाड़ी बना ली, हमारे पास सारी चीजें अच्छी पर्याप्त है, हम भले और चंगे हैं, तो ये हमारे घमंड होने का विषय नहीं। प्रभु के चुने लोगों को कभी घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी चीज को। कहीं परमेश्वर अगर हम अच्छे हैं, भले और चंगे हैं, ये मेरे धर्म के कारण नहीं, ये तेरा अनुग्रह है, क्योंकि मेरे धर्म के काम तो मैले चीथड़ों के समान है, हमारी तो सोच भी गंदी है। लेकिन प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो कि तूने हम पर अपनी दया करी, हम सुरक्षित रहे। इतनी बड़ी महामारी में हम सुरक्षित रहे, इसलिए नहीं कि हम धर्मी थे, इसलिए कि तेरा अनुग्रह था हमारे ऊपर। ये हमारे घमंड का विषय ना हो। प्रभु के लोगों कभी घमंड ना करे, परमेश्वर का केवल धन्यवाद करे कि परमेश्वर हमें सुरक्षा और आशीष देने वाला है। सबसे पहली बात है, कभी भी घमंडी नहीं होना, क्योंकि जहाँ घमंड है वहाँ खुदा नाश कर देता है। खुदा का वचन में लिखा है, उनको गर्व हो गया था इजरायलियों को, इसलिए खुदा ने उन्हें क्या कर दिया, नष्ट किया। 10वें पद को भी हम पढ़ें। इस दुष्ट जाति के लोग जो मेरे वचन सुनने से इनकार करते हैं। उसने क्या कहा, ये क्या है, दुष्ट जाति दुष्ट। के लोग। उससे पहले वो उनको क्या कहता था कि ये क्या है, मेरी प्रजा है। जब खुदा उन्हें छुड़ा कर लेकर आया, इजरायलियों के साथ साथ चला करता था, तो कहता था ये मेरी प्रजा है, ये मेरे लोग हैं। लेकिन जैसे उन्होंने घमंड किया, जैसे ही वो वचन को सुनकर उन्होंने ना मानने का निर्णय किया, सुनते थे मगर मानते नहीं थे, तो खुदा ने कहा कि जो वचन सुनते हैं और मानते नहीं, उनके लिए एक पदवी दी, एक टाइटल दिया। उन्हें क्या कहा, ये कौन से लोग हैं, दुष्ट लोग हैं। जो परमेश्वर के वचन को सुनकर मानते नहीं है, वो कैसे हैं, दुष्ट हैं। आगे पढ़े। जो मेरे वचन सुनने से इनकार करते हैं। जो मेरा वचन सुनने से क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, करते हैं। जो अपने मन के हट पर चलते। जो अपने मन के क्या करते हैं, हट पर चलते हैं। दूसरे देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते। दूसरे देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते हैं और उनको दंडवत करते हैं। वे इस पेटी के समान हो जाएंगे जो किसी काम की नहीं। तीसरी बार जब यिर्मयाह को बुलाया था, तब खुदा ने कहा कि जा और उस पेटी को निकाल। और जब वो निकाला तो उसमें क्या लिखा गया, वो किसी भी काम की नहीं रही।
पहली बात, जो घमंड करता है वो किसी काम का नहीं रहता। जो परमेश्वर का वचन सुनने से इनकार कर देता है, आपके पास अवसर है। इन दिनों में खुदा ने हमें बहुत अवसर दिया परमेश्वर का वचन को सुनने से। जो खुदा के वचन से प्रीति नहीं रखता वो क्या कहता है, उसके लिए स्पष्ट लिखा गया है, जो मेरे वचन सुनने से क्या करते हैं, इनकार करते हैं, और जिनके मन क्या हो गए हैं, हठीले हो गए हैं। लोग आज भी परमेश्वर के वचन के साथ समझौता करते हैं, समझौता करते हैं। हमें खुदा ने केवल चर्च का मेंबर होने के लिए नहीं बुलाया, खुदा ने हमें केवल संडे को 2 घंटे के लिए नहीं बुलाया। वचन सुनने के लिए परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो वचन को सुनने से केवल क्या करते हैं, समझौता करते हैं, प्रभु की दृष्टि में वो क्या हो जाते हैं, दुष्ट होते हैं। मन से जो हट करते हैं, स्वर्ग में वो कदापि पहुंचने ना पाएंगे। हम हट कर सकते, खुदा ने कहा मृत्यु और जीवन मैंने तेरे सामने रख दिया है, हट करें। अगर आप हट करेंगे, आप किसी बात की जिद करेंगे, खुदा का कलाम अगर आपको कुछ ना करने के लिए कहता है और अगर आप वही करते हैं तो स्वर्ग के राज्य में कभी पहुंचने ना पाएंगे, क्योंकि उसका वचन बिल्कुल क्लियरली 10वें पद के अंदर लिखा गया है, अपने मन के हट पर चलते हैं। आगे पढ़े। दूसरे देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते, अपने और मन के हट पर चलते हैं। आज सोच कर देखिए कि हम जिद करते हैं, हम कई बार खुदा से भी जिद कर जाते हैं, परमेश्वर के साथ में लड़ाई करना चाहते हैं, कई बातों के लिए हम हटीले हो जाते हैं। खुदा का वचन बार बार हमारे पास पहुंचता है, बार बार खुदा हमसे कुछ बातों में हमें बदलने के लिए कहता है। बहुत बार परमेश्वर का वचन हमें कुछ चीजों में चाहता है कि हम खुदा के कलाम के अनुसार बने, लेकिन बहुत चीजों में हम जिद करते हैं। जो बार बार हट करने पर भी नहीं समझता वो नाश हो जाता है। इजराइलियों के समान ना हो। इजराइली खुदा उनसे बार बार बात किया करता था और वो बार बार जिद किया करते थे। हमें सबसे पहले घमंडी नहीं होना, दूसरी बार हमें हठीले स्वभाव का नहीं होना। अगर खुदा ने कहा है कि इस चीज में बदल जाओ तो बदल जाओ, इसी में भलाई है, अन्यथा किसी काम के ना रहेंगे। उसका वचन में लिखा वो किसी काम के ना रहे। आप जानते हैं अब्राहम के विषय में, अब्राहम को खुदावंद ने वाचा बांधी और उसको बोला कि मैं तुझे पुत्र दूंगा, और जब पुत्र दे दिया तब खुदा ने कहा कि इस बेटे को क्या कर, तू बलिदान कर। उसके पास 2 ऑप्शन थे, वो चाहता तो ना मानता और वो चाहता तो उसे मान सकता था। आप क्या सोचते हैं, ना मानना आसान था, हट करना आसान था, या खुदा की बात को इग्नोर करना आसान था, या करना आसान था? मेरे ख्याल से इग्नोर कर देना बहुत आसान था। वो चाहता तो जिद कर सकता था, वो कहता कि नहीं प्रभु मुझे अपना प्रिय बेटे को नहीं खोना, लेकिन उसने क्या किया, हट नहीं। अब्राहम ने कभी हट नहीं करी, इसलिए खुदा ने भी उसका आदर किया। कई बार परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है, बहुत सारी चीजों में हमको चुनाव करने के लिए कहता है, हम अपने हट से क्या हो जाए, दूर हो जाए। आज के दौर में सोचिए, परमेश्वर ने बहुत सारी चीजों को हमें जीवन में बदलने के लिए कहा होगा, बहुत सारी चीजों को हमें छोड़ने के लिए कहा होगा, बहुत सारी आदतों को हमें छोड़ने के लिए कहा होगा, बहुत सारे दोस्तों को हमें छोड़ने के लिए कहा होगा, बहुत सारी संगतियों को हमें छोड़ने के लिए कहा होगा, बहुत सारी बातों को, बहुत सारी सोच को भी हमें छोड़ने के लिए कहा होगा। बहुत सारी ऐसी आदतें होती चाहिए। कई बार खुदा हमें कहता है कि इस आदत को छोड़ दे, कई बार हमें कहता है कि इन दोस्तों को छोड़ दे, कई बार हमें कहता है कि इस तरीके की संगति को छोड़ दे, इस तरीके के एटमॉस्फेयर को छोड़ दे, लेकिन हम बहुत हट करते हैं, जिद करते हैं खुदा के आगे और बहुत सारी चीजों को छोड़ते नहीं। और जब हम ऐसे प्रकृति के साथ में, ऐसे स्वभाव के साथ में होते हैं, खुदा का कलाम कहता है जब वो जिद करते रहे, जब वो हट करते रहे, तो वो किसी भी काम के ना रहे। परमेश्वर प्रेम करना तो नहीं छोड़ता, परमेश्वर सुरक्षा करना भी नहीं छोड़ता, मगर उन्हें किसी काम का भी नहीं छोड़ता। खुदा कहता है जो उसका भय मानता है, जो उसके साथ साथ चलता है, जो उसके वचन को सुनता है और मानता है, वो जिस चीज पर भी काम लगाता, हाथ लगाता है, उसे वो 100 गुना क्या कर देता है, सफल करता है। उसकी प्रार्थनाएं प्रभावशाली हो जाती हैं। आज खुदा हमसे बहुत सारी बातों के लिए कहता होगा कि हमें बहुत सारी चीजों में क्या होना है, बदलना है। 10वें पद को एक बार और पढ़े। इस दुष्ट जाति के लोग जो मेरे वचन सुनने से इनकार करते जो हैं, मेरा वचन सुनने से क्या करते हैं, इनकार करते सब हैं, कुछ कर देने के बाद भी, खुदा ने आपकी जिंदगियों में सब कुछ किया है, सब कुछ किया है, उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं, खुदा का वचन सुनने से इनकार करते हैं। जो अपने मन के हट पर चलते, दूसरे देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते,
दूसरे देवताओं के पीछे चलकर क्या करते हैं? उनकी उपासना उनकी क्या करते हैं? उपासना करते हैं। और उनको दंडवत करते हैं। और उनको न केवल उपासना करते हैं वरन क्या करते हैं? उनको दंडवत करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा और आपका शरण स्थान कौन है, किस पर भरोसा करते हैं, हमारा दिल किसकी ओर लगा हुआ है। बहुत बार हम बहुत सारी चीजों के आगे अपने आप को सरेंडर कर जाते हैं, बहुत सारी चीजों हम समझौता करते हैं। परमेश्वर कहता है हमें आज सोचने की जरूरत है कि आपका शरण स्थान कौन है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सोचें कि आज आप उस खुदा के साथ हैं भी या नहीं। क्या परमेश्वर ने हमें छोड़ तो नहीं दिया, उसने अपना मुख छिपा तो नहीं लिया। उसने यिर्मयाह से कहा कि इस कपड़े को जाकर छिपा दे। उसे मोल भी खरीदा, उसे कमर से भी बांधा। हमें और आपको खुदा ने गले से भी लगाया, प्रेम भी किया। लेकिन जब हमने इस तरीके के स्वभाव को अपना के रखा, हटीले स्वभाव को, घमंडी स्वभाव को, खुदा के साथ में उसके वचन को ना सुनने के स्वभाव को, दूसरी चीजों की उपासना करने के स्वभाव को, परमेश्वर ने अपना मुख छिपा लिया। ध्यान रखिएगा, अगर खुदा हमसे अपना मुख छिपा लेगा ना तो हम किसी काम के ना रहेंगे, किसी भी काम के ना रहेंगे। आगे पढ़िएगा। वे इस लुंगी के समान हो जाएंगे। वे इस लुंगी के समान हो जाएंगे। उस कपड़े को जब वहाँ पर रखा गया था, आप जानते हैं लिनोन का कपड़ा जहाँ रखा गया था, जब उसे निकाला गया तो वो भुरभुरा हो गया, उसमें इतने छेद हो गए कि उसको आप चाहकर भी सिल नहीं सकते, चाहकर भी अपने कटिबंध से बांध नहीं सकते, फिर चाहकर भी खुदा आपको अपने गले से नहीं लगा पाएगा। इस प्रकार से हमारे जीवन हो जाएगा। परमेश्वर देखना भी नहीं चाहेगा। उसका वचन कहता है अगर तुम मेरा आदर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा आदर नहीं करूंगा, और तुम मुझे त्याग दोगे तो मैं तुम्हें त्याग दूंगा। सबसे पहला काम हम करते हैं, सबसे पहली गलती हम करते हैं। खुदा तो हमें 7 से 70 बार अवसर देता है, बहुत बार अवसर देता है। इजराइलियों को खुदा ने बहुत बार अवसर दिया, मगर वचन में लिखा गया है जब सब कुछ मिल गया, सब कुछ हो गया, वो भूल गए परमेश्वर को। वो अन्य जातियों के समान हो गए, वो और चीजों की उपासना करने लगे। जब हमारे पास सब कुछ हो जाता है, मकान हो जाती है, दुकान हो जाती है, सारी चीजों की भरपूरी हो जाती है, हम हर चीजों के साथ में आनंद मनाना शुरू कर देते हैं, हम प्रभु को भूल जाते हैं। वचन में लिखा गया है, 10 पद को पढ़ें। इस दुष्ट जाति के लोग जो क्या हो जाते हैं? इस दुष्ट जाति के लोग जो मेरे वचन सुनने से इनकार करते वचन हैं। आपके पास समय भी होता है, उसके बावजूद भी क्या नहीं सुनते हैं? परमेश्वर का वचन नहीं सुनते। परमेश्वर अवसर देता है, परमेश्वर परीक्षा भी लेता है। बहुत बार ऐसी क्रिटिकल समस्याएं भी आ जाती है, तब भी हम घुटने टेकते नहीं खुदा के आगे। बहुत बार पवित्र आत्मा में कहता है कि परमेश्वर से माफी मांग लो, तब भी हम माफी नहीं मांगते। आप जानते हैं माफी मांगने का आज का तरीका कैसा है लोगों का? केवल खुदा के पास आते हैं और कह देते हैं प्रभु हमसे जितनी भी गलतियां होगी माफ कर दे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। आगे से एक चीज को अपनी जिंदगी में बांध कर रखें, अगर आपको परमेश्वर से माफी मांगनी है तो माफी इस तरीके से मांगे, हर चीज के लिए माफी मांगे। जब रोज दिन आपका गुजरता है, जब शाम को जाते तो माफी मांगनी कैसे? प्रभु आज मेरी जिंदगी से इस चीज में गलती हुई, मैंने यहाँ बोला और किसी को मेरे बोलने से दुख हुआ, दर्द हुआ, परेशानी हुई, मेरे वहां पर होने से मैंने अपनी आंखों से कुछ गलत देखा, मेरे हाथों ने कुछ गलत किया, मेरे मुख ने कुछ गलत बोला, मेरे मन ने कुछ गलत सोचा। उन सब बातों को बोलकर हमें क्या मांगनी है? माफी मांगनी है। ऐसा नहीं कि कंबाइंड माफी मांग ली, परमेश्वर हमसे जो भी गलती है मैं माफ कर दीजिए। नहीं, हम एक एक चीज भी तो बोल बोल कर मांगते हैं ना खुदा से, परमेश्वर मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो माफी मांगने के समय में कंबाइंड माफी ना मांगे, वो माफी स्वीकार्य नहीं है। हर चीज के लिए बोलकर माफी मांगे कि परमेश्वर मुझसे इस चीज की गलती हो गई, उस चीज को बोले और उसके साथ में क्या करें? माफी मांगनी है। परमेश्वर का, खुदा का कलाम कहता है परमेश्वर माफ करने में विश्वास योग्य। अब मांग कर तो देखें, खुदा हमारे मांगने से बढ़कर देता है। अब जब माफी मांगते तो खुदा माफी भी देता है। परमेश्वर को सब कुछ मालूम है, हर चीज को, हर दिन के, ये अपने दिन का एक स्वभाव बना है कि परमेश्वर से माफी भी, हर चीज को बोलकर। हमारा जो मन है हमें हर बात की गवाही देता है कि हमने क्या गलतियां करी हैं। हर समय पवित्र आत्मा हमें कायल करता है, तुरंत कहें कि परमेश्वर मुझे क्या कर? माफ कर। और जब हमारा ऐसा स्वभाव रहता है, परमेश्वर हमें क्या करता है? माफ करता है। और इसके अंतिम पद को पढ़ें, केवल 10वीं पद के अंतिम लाइन को। वह इस लुंगी के समान हो जाएंगे जो किसी काम की नहीं रही। वे इस लुंगी के समान हो जाएंगे जो किसी काम की ना रहे।
क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये सोचने की ज़रूरत है। दिन निकल जाएंगे, महीने निकल जाएंगे, साल निकल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के न्याय की पुस्तक कभी भी नहीं बदलती है। परमेश्वर दिन और रात हमें देखता रहता है, हमें सुरक्षा देगा, हमें चंगा भी करेगा, हमारे साथ साथ भी चलेगा। लेकिन एक बात को ध्यान रखिए, जिस दिन खुदा के सामने खड़े होंगे, परमेश्वर ये कह देगा मैं तुझे जानता भी नहीं हूँ। हमने कितनी ही दुआएं क्यों ना करी, हमने कितनी ही प्रार्थनाएं क्यों ना करी हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर कह देगा मैं तुझे जानता नहीं हूँ। और इस पृथ्वी पर रहते हम किसी भी काम के ना रहेंगे। हमारे छोटे छोटे स्वभाव हमें खुदा से बहुत दूर कर देते हैं। वो हमसे अपना मुख छिपा लेता है। उसने हमें चुना है, हमें मोल खरीदा है कि वो हमें अपने आप से बांध कर रखे, हमारे से संगति करना चाहता है प्रभु। ऐसा हमारा विचार हो, ऐसा हमारा मन हो कि खुदा हमसे कभी भी अलग ना होने पाए। उसने तो हमें छुटकारा दिया है। आज भी अवसर है, आज भी अवसर है कि घुटनों में हो जाए, पश्चाताप करे और माफी मांग ले कि परमेश्वर हमें तो क्षमा कर और हमें त्याग ना दे, हमसे अपना मुख छिपा ना ले। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आज हम खुशहाल हैं, आज 5वें महीने में इस अंतिम दिन में हम सुरक्षित हैं, जीवित हैं, तो ये हमारी सुरक्षा नहीं थी, ये परमेश्वर ने सुरक्षा दी है। तो ये हमारे फूलने का विषय नहीं है, हमारे घमंड का विषय नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह। उसने हमें अपने संतान होने का अधिकार दिया है, उसकी अथॉरिटी थी। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभाल कर रखती है, प्रभु ने अपना कर्तव्य पूरा किया है। ये हमारे धर्म के काम नहीं, ये हमारी प्रार्थना आराधना इतनी धर्मी नहीं थी, ये परमेश्वर की दया थी। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करें और प्रभु के साथ बने रहें। घमंड ना करें, किसी बात का हट ना करें, खुदा के आगे जिद ना करें। अगर पवित्र आत्मा आपको कहता है कि घुटनों में होकर दुआ करें, प्रार्थना करें, वचन को स्वीकारें तो स्वीकारें, माफ करें तो माफ करें, दया करना के लिए कहता है खुदा तो दया करें। और परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दे अपनी जिंदगी के अंदर, क्योंकि उसके वचन में लिखा है उन्होंने मेरे वचन को सुनने से इनकार किया। ये सबसे बड़ा पाप है, जो खुदा के वचन को सुनने से इनकार कर दे, ये सबसे बड़ा हमारे लिए दुर्भाग्य है। दुष्ट है वो परमेश्वर की दृष्टि में, इसलिए धन्य बने खुदा की दृष्टि में। आइए आज की सुबह हम दुआ करें, प्रार्थना करें परमेश्वर से कि प्रभु हमें इतनी समझ दे, अकल दे कि हम तुझसे कभी भी अलग ना होने पाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। एक बार फिर से मेरे परमेश्वर कि आपने हमें समय दिया, आज की सुबह हम आपके साथ जुड़े हैं, बंधे हैं प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमें मोल लिया है, हमें अपने कमर से बांधा और हमें भीगने ना दिया इस दुनिया की अशुद्धता में, अशुद्ध बातों में। प्रभु आपने हमें हमेशा अपनी आँख की पुतली के समान संभाल कर रखा है। हमारी जिंदगियों के अंदर ऐसा घमंड ना है जो शैतान हमारी ओर लेकर आता है। हम हठीले ना बने प्रभु, हम तेरे वचन को सुनने से इनकार ना करें। दुनिया की कितनी भी बेहतरीन से बेहतरीन उपलब्धि या चीजें क्यों ना हो, हमारे लिए वो तुच्छ हो तेरे वचन के आगे। पहला स्थान तेरे वचन को, तेरे कलाम को, क्योंकि ये वचन ही तो जीवन है मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु तो हमसे अपना मुख कभी छिपा ना लेना। हमारे पास जो कुछ भी है, एक एक सांस भी है, तो वो तेरी ओर से दी गई है मेरे परमेश्वर। ये हमारे घमंड का विषय नहीं है खुदावन, ये तेरा अनुग्रह है प्रभु। कि इतनी बड़ी महामारी में हम जीवित हैं, सुरक्षित हैं, हमारे खत्ते भरे हुए हैं, हम आते और जाते, हम सुरक्षा पाते हैं मेरे परमेश्वर। हमें मृत्यु छूने ना पाए प्रभु, ये तेरी दया है। हम धन्यवाद देते हैं तेरी दया के लिए। कलीसिया को आपने सुरक्षित रखा, हमारी सिटी को सुरक्षित रखा, हमारे देश को आपने आशीषित रखा। हमारे एक साथ की गई प्रार्थनाएं तेरे सम्मुख जब पहुंची मेरे परमेश्वर, तो तूने वातावरण को बदल दिया प्रभु। हम धन्यवाद देते, तूने परिस्थितियों को बदल दिया मेरे परमेश्वर। हमारी दृष्टि सदा तेरी ओर लगी रहे, हम पर अपनी दया करें, हम पर अपना अनुग्रह बनाए रखें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। आदर, महिमा, भक्ति सब कुछ आपको देते हैं। इस विनती को यीशु के पाक नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए अंतिम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सभी विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सब लोगों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। प्रभु में ऐसे सुरक्षित और आशीषित और आनंदित रहे। प्रभु आपके साथ सर्वदा बना रहे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।